पीड़ित अशोक कुमार प्रजापति ने पुलिस प्रशासन और योगी सरकार से लगाई न्याय की गुहार। खबर बलिया से। बलिया जनपद थाना सिकंदरपुर अंतर्गत बंगरा निवासी अशोक कुमार प्रजापति ने अपने पिता को भू माफिया पर जान से मारने का लगाया आरोप। अशोक कुमार ने बताया कि मेरे पिता द्वारा 2 दशक पूर्व एक आवासीय जमीन ली गई थी, जिस पर हम लोग निर्माण करवा कर रह रहे थे। उस जमीन के बगल में भूमाफिया के द्वारा भूमि खरीदी गई। अब भूमाफिया उस जमीन के साथ हम लोगों की जमीन भी हड़पना चाहता है, जिसके लिए उसने कई बार हमारे पिता को डराया और धमकाया था। आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अशोक कुमार प्रजापति है, ग्राम बंगरा, थाना सिकंदरपुर, जिला बलिया का निवासी हूँ। क्या मामला है आपके पिताजी की जो मृत्यु हुई है, वो किस तरह से मृत्यु हुई है और कब से वो आपके लोगों से विवाद चल रहा था? देखिए सर, हमारे पिताजी विवादित किस व्यक्ति से था? देखिए सर, हमारे पिताजी की हत्या इस प्रकार हुई, वो गए थे, उनका मुकदमा चल रहा था ज़मीन का सुग्रीम खरवार के द्वारा। तो गए थे बलिया कचहरी में 10 तारीख को सुबह निकले थे घर से, और उधर से वो वापस सही सलामत नहीं है। उनको रास्ते में मार के फेंक दिया गया था। कोई आदमी वहाँ को सिकंदरपुर हॉस्पिटल पहुँचाया और उन्हीं के पिताजी के मोबाइल से ही फ़ोन करके बोला हमारे चाचा के लड़के के नंबर पर कि तुम्हारे पिताजी घायल हैं, ऐसा हॉस्पिटल में आ जाओ। ये आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं उनको जो है आपके विरोधी ने ही मार करके फेंक दिया था? वो कई दिनों से कह रहा था, धमकी भी दिया, हमारे मोबाइल पे भी धमकी दिया था कि अपने बाप को समझा लो ना, तो हम अच्छा तरह से समझा देंगे और ज़मीनियाँ लेकर मानेंगे। गाँव में शिकायत किए थे थाने पर? शिकायत तो नहीं किए थे, लेकिन पापा कुछ कहे थे, पापा से हम बताए थे। और पापा भी घटना से 1 दिन पहले बोल रहे थे कि हमको मारने के लिए बहुत कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो हम बोले थे कि पापा अपने साथ लेके चलना, तो हमको लेके नहीं गए, पता नहीं क्यों। सुबह जल्दी निकल गए। पिछले दिन 9 तारीख को ना बोला था कि हम तुम्हें जान से मारवा देंगे, नहीं तो मान जाओ। और उसके बाद ये घटना ही हो गई। 10 तारीख को घटना हुई है। कहाँ जा रहे थे? बलिया न्यायालय में गए थे। उस दिन तारीख थी? हाँ, तारीख थी। तो न्यायालय में जा रहे थे कि न्यायालय से वापस आ रहे थे? न्यायालय में गए हुए थे, मॉर्निंग कोर्ट चल रहा था, और उधर से लौटे थे। लौटने के बाद उनका अपहरण हुआ कि किस तरह उनको मार के रास्ते में फेंक दिए थे। किस चीज़ को लेकर कोई विवाद चल रहा था जिसको लेकर इस प्रकार की घटना घटी है? ज़मीन का विवाद चल रहा था। ज़मीन, वो भू माफिया है, वो दूसरे के ज़मीन कब्जे आने में तेज रहता है। दूसरे के ज़मीन को हड़पना उसका काम है। किस तरह की ज़मीन है? ज़मीन वो रजिस्ट्री वाली ज़मीन है, बैनामे वाली। कौन है व्यक्ति जिससे आपसे इस तरह के ज़मीन का विवाद चल रहा है? सुग्रीम खरवार, सन ऑफ रामायण खरवार, ग्राम बंगरा, थाना सिकंदरपुर, जिला बलिया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो, उसको सज़ा मिले। कहीं आप एप्लीकेशन दिए हैं क्या? हाँ, एप्लीकेशन दिए हैं, थाने पे दिए हैं, SP के यहाँ दिए हैं, और जन सुनवाई पे भी दिए हैं। क्या रिपोर्ट दर्ज हुई है कि नहीं? रिपोर्ट दर्ज हुई है, लेकिन मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। लगातार इतने दिन बीत चुके हैं। हाँ, इतने दिन बीत चुके हैं। क्या किस प्रकार की कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसमें पोर्टल ऐप में होता है ना, जन सुनवाई ऐप में, तो उसमें मेरे से बिना कहे पूछे उस मामले का निस्तारण भी कर दिए थे, तो फिर उसको हम चालू किए हैं। इस मामले को लेकर के थाने पर आपने तहरीर दिया था, क्या इस मामले में कभी FIR दर्ज हुआ, ये कुछ हुआ इस पर? FIR दर्ज किए हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो और विरोधी कह रहा था कि टेम्पू से एक्सीडेंट हुआ था उस दिन 10 तारीख को, गांव में आके खुद अपने मुंह से बोला था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। हम उसके अगले दिन पता किए, पूरे कई लोगों को पता किए, खुद हम पता करने गए थे, कहीं वैसा एक्सीडेंट नहीं हुआ जिसमें पिताजी घायल हुए थे। इस प्रकार की घटना इससे पहले भी कभी हो चुकी है, जो कभी रास्ते में कोई मारपीट हुआ हो विरोधी द्वारा आपके? हाँ, डांट फटका वो हुई है, थोड़ा सा नोक झोंक हुई है, कोर्ट में ही हुई है। कब? 1-2 महीने पहले, मैंने कई बार हो चुकी। शिकायत किए थे? हाँ, शिकायत किए थे। कहाँ पे? वही, अब किसी से बोले होंगे। अच्छा, आप नहीं किए थे, पिताजी आपके? हाँ, पिताजी ही जाते थे कोर्ट में। उसका कोई एप्लीकेशन नहीं आपके पास? ना, एप्लीकेशन नहीं है। 2017 में मेरा वो सुग्रीम खरवार एक्सीडेंट कराया था बाइक से, वो हमारे परिवार के पीछे पड़ गया कि किसी तरह इन लोगों को जान मार कर सारी ज़मीन हड़प लें। ज़मीन करोड़ों और वो करोड़ों की है, उसको लेना चाहता है। कितने दिनों से ये मामला चल रहा है ज़मीन का?
ज़मीन का मामला 2017 से चल रहा था। एक बार शटर भी तोड़वाया था मेरा, डकैती भी किया था। क्या हुआ था उसमें? उसमें अखबार में छपा था, वो बंद हुआ था थाने में। मुकदमा कायम हुआ था? हाँ, मुकदमा कायम हुआ था। डकैती जैसा कराया था, सामान तोड़ फोड़ किया था, शटर वटर तोड़वाया था, तो थाने में बंद था। क्या मुकदमा वो अभी विचाराधीन है? मुकदमा विचाराधीन ही है। 151 वाला मुकदमा था। इतनी बड़ी घटना हुई है, 151 में पुलिस ने चालान किया उनको? पिछली बार 2017 में। हाँ, 2017 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं कि शटर तोड़ा था और उसमें जो है पुलिस ने, आप बता रहे हैं कि 151 में चालान हुआ था। वो भी एसपी के आदेश पर वो काम रुका, न तो अपने वाले कर लिया होता। एसपी वहाँ से आदेश किए, थाने पर सब मिले हुए थे, तो मामला शांत हुआ। डीएम के यहाँ भी गए थे हम लोग। कहाँ शिकायत किए हैं आप? डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, उसका फोटो और उच्च अधिकारियों के यहाँ? इसके डीएम के यहाँ किए हैं, एसपी के यहाँ किए हैं। उसके अलावा कहीं और नहीं किए हैं? और एक जन सुनवाई पे किए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये गुंडा राज चला रहा है, किसी को मारना धमकाना, वो बहुत दूसरे किस्म का व्यक्ति हो चुका है। पिताजी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, मिल गया? अभी नहीं मिला है, लेकिन वो बोले थे 24 को कराए हैं, तो बोले थे कि 15 दिन में चला जाएगा। आप कुछ एप्लीकेशन पढ़ के सुना रहे थे, वो कहाँ है एप्लीकेशन? एप्लीकेशन ये है। क्या क्या है दिखाइए। ये पहले वाला एप्लीकेशन है, जब जिंदा थे तब का है, और ये मृत्यु के बाद है ये एप्लीकेशन। ये जिंदा थे तब का एप्लीकेशन है, और मृत होने के बाद ये एप्लीकेशन है। इसको भी हम थाने पे दिए हैं लिख के। जिस दिन मृत्यु हुआ था उस दिन का एप्लीकेशन है ये, प्लस थाने पर भी पोस्टमार्टम करा कर लिया कर गए थे जिस दिन आए थे हम लोग। थैंक यू।